हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम करवा चौथ माता की कथा सुनेंगे। करवा चौथ माता की कथा कभी भी अकेले नहीं सुनी जाती, इसीलिए पहले सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया। कहने लगा, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही आऊंगा। तब लड़का चलते चलते एक उजाड़ वन में पहुंच गया। गणेश जी ने सोचा, मेरा नाम लेकर घर छोड़ा है, इसीलिए इसे अगर घर नहीं भेजा तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे, मुझे तो बड़ा दोष लगेगा। गणेश जी एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और बोले, तू कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? वह लड़का बोला, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह कहने लगे, मैं ही गणेश जी हूँ, मांग, तू क्या मांगता है, पर एक बार ही मांगियो। लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं। फिर बोला, बाप की कमाई, हाथी की सवारी, दाल भात मुट्ठी परासे, ढोकता मुट्ठी भर कर डोल, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। गणेश जी बोले, लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा। अब वह लड़का घर आ गया। घर आके देखा तो एक छोटी सी बीनरी चौकी पर बैठी है। घर में बहुत सारा धन हो गया है। वह लड़का अपनी माँ से कहने लगा, देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, गणेश जी से मांग कर लाया हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा ही सबको देना, कहते सुनते सारे परिवार को धन देना। गणेश जी महाराज की जय। करवा माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। वीरावती नाम की एक राजकुमारी थी। वह अपने 7 भाइयों की केवल एक बहन थी। उसकी शादी एक राजा से हुई। रानी वीरावती शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ मनाने के लिए माता पिता के घर आई। उन्होंने अनुष्ठान का पालन किया और पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। हालांकि वीरावती भूख प्यास की वजह से चंद्रोदय से पहले ही बेहोश हो गई। बहन की ऐसी हालत देखकर उसके सारे भाई परेशान हो गए। भाइयों ने पेड़ के पीछे मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर चंद्रोदय की जानकारी दी। भाई की बात मानकर वीरावती ने विधि विधान से व्रत तोड़कर चांद उगने से पहले ही खाना खा लिया। ऐसा करने के कुछ देर बाद वीरावती को जानकारी मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। पति की मृत्यु की खबर सुनकर वीरावती सीधा अपना घर गई। इस दौरान रास्ते में भगवान शिव और देवी पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई ने तुमसे झूठ कहा और वो रोशनी भी चांद की नहीं थी। वीरावती ने अपनी गलती की क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर तुम अपना व्रत विधि विधान से पूरा करोगी तो तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे और कुछ समय तक बीमार रहेंगे। रानी अपने राजमहल पहुंची तो देखा उनके पति बेहोश पड़े थे और उनके शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी। उन्होंने धीरे धीरे एक एक सुई निकालनी शुरू की। सारी सुइयां निकालने में पूरा 1 साल लग गया। तब भी उनके शरीर में एक सुई लगी रह गई। रानी ने अगले साल करवा चौथ का व्रत भी पूरे विधि विधान से रखा था। जब राजा की आंखें खुली तो देखा उनके शरीर में एक सुई बची थी और रानी वीरावती करवा चौथ की पूजा में व्यस्त थी। इस दौरान उनकी नौकरानी ने आकर राजा के शरीर में से वो सुई निकाल दी। इसके बाद राजा ने नौकरानी को रानी बना दिया। रानी हैरान रह गई, लेकिन अपने धार्मिक रूप से अनुष्ठानों का पालन करती रही। एक दिन की बात है, राजा जी दूसरे राज्य में राजकीय यात्रा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने वीरावती से पूछा कि वह अपनी राज्य यात्रा से क्या चाहती है। जवाब में वीरावती ने कहा कि वह एक जैसी 2 गुड़िया चाहती हैं। ऐसा करने के लिए राजा सहमत हो गए। तब रानी वीरावती उन गुड़िया को देखकर एक गीत गुनगुनाया करती, रोली की गोली हो गई, गोली को रोली हो गई, जिसका मतलब था कि रानी दासी में बदल गई और दासी रानी में बदल गई। तब राजा ने वीरावती से पूछा कि वो बार बार यही गीत क्यों गाती है।
तो वीरावती ने राजा को पूरी कहानी बता दी और राजा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने रानी वीरावती को दोबारा रानी का सम्मान दे दिया। करवा माता जैसी रानी वीरावती से प्रसन्न हुई, ऐसी करवा चौथ का व्रत करने वाले सबसे प्रसन्न हों। कहते सुनते हुंकारा भरते से। जय हो करवा माता की।